उदयिल्लाणमोदये पत्ते कठिदे सवेद गोदी विच उट्ठाणम सत्थे सत्थे उदयिल्लरस भुत्ति। उदयिल्लाणम, उदयिल्लाणम यानी चिल्लाना उदयिल्लाणम यानी उदय वाली प्रकृतियाँ, क्योंकि हम प्रकृति बता चुके ना कौन सी उदयवान है। वो जो उदय वाली प्रकृतियाँ हैं जो कि उदय में आ रही है, उसमें प्रत्येक एक प्रति एक एक उदय वाली प्रकृति की एक ठिदिस वेदगो होदी, एक स्थिति का वेदक होता है, अर्थात एक समय का वेदक होता है, सिंपल। और अनुभाग है तो अनुभाग में कितना होता है? उदयिल्ल रस भुक्ति, उदय में आने वाली जो प्रकृतियों की रस की भुक्ति है, रस का यानी अनुभाग का भोग है, फलदान जो आ रहा है वह विचौठाणम द्विस्थानीय और चौठाणम यानी चतुस्थानीय होता है। असत्थे सत्थे, असत्थे यानी अप्रशस्त, सत्थे यानी प्रशस्त, प्रशस्त का चतुस्थानीय, अप्रशस्त का द्विस्थानीय। हो गया, एक बार में पूरा हो गया। क्या सही है? स्थिति और अनुभाग वो सिंपल है। क्या करा अपन ने कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में किस अभिमुख जो जीव है प्रायोगिकता लब्धि में, उसको जब कर्म का उदय आ रहा है तो कर्म के उदय में प्रकृति का उदय आता है कि स्थिति का आता है कि अनुभाग का आता है कि प्रदेश का आता है? बताओ, चार में से किसका उदय आता है? प्रकृति का उदय आता है, स्थिति का उदय आता है, आता है, अनुभाग का उदय आता है, प्रदेश का उदय आता है। अरे चारों को ही तो आएगा, क्योंकि चार कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी ना है, वो तो एक ही है। चार से मिलकर के कोई चीज़ नहीं बनी, एक ही कर्म का पार्टिकल है। उस कर्म के पार्टिकल में क्या है? प्रकृति भी है, स्थिति भी है, अनुभाग भी है, बंध भी है। चार प्रकार का आत्मा होता है, द्रव्य से आत्मा, क्षेत्र से आत्मा, काल से आत्मा, भाव से आत्मा। तो कितनी आत्मा हो गई? चार भेद हैं, इसलिए समय सामने क्या बढ़िया लिखा आखिरी में जाते जाते अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, न द्रव्येण खंडयामी न कालेन खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न भावेन खंडयामी चिदस्मो चिदस्मी, मैं चैतन्य मात्र हूँ। ये सारे समझाने के लिए किए थे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और मालूम पड़ा असंख्यात प्रदेश लेकर के अथवा अनंत गुण लेकर के अथवा एक पिंड लेकर के अनादि अनंत लेकर के एक एक पर्याय लेके तो उन्हें कचरे कर दिए, टुकड़े कर मारे उसके। बोले नहीं, ये चार से हम खंडित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि चारों से तन्मय एक कुछ अद्भुत चैतन्य रसात्मक जीव तत्व है, सो हम, वो मैं हूँ। तो जैसे आत्मा खंडित नहीं होता है, वैसे कर्म भी खंडित नहीं होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वो चारों के चारों एक ही पार्टिकल में लगते हैं। उसी में प्रकृति है, उसी में ड्यूरेशन लगी थी कब उदय में आएगा, उसी में अनुभाग है कि इसका टेस्ट क्या है। वो पार्टिकल अपने आप में एक नंबर लिया हुआ है, एक संख्या लिए हुए, तो प्रदेश हो गया। राइट? हाँ तो बोलो। हाँ, कम बोलते हो आजकल आप लोग। तो जब कर्म की प्रकृति का उदय है तो वो ये बता रहे हैं कितनी स्थिति का उदय होता है। तो उन्होंने बोला एक स्थिति का है, तो एक ही तो उदय होगा। जो वर्तमान में कर्म उदय में आ रहा है उसकी स्थिति कितनी है? एक नहीं, वो तो 50 साल पुराना बांधा था। हो 50 साल पुराना बांधा था, लेकिन अभी जब उदय में आ रहा है तो उसकी स्थिति 50 साल की है कि एक समय की है? एक समय की। एक कर्म इतना सही तो है। हाउ लॉन्ग इट इज? स्टॉक में ड्यूरेशन थी उसकी, सत्ता में ड्यूरेशन थी, उदय में आते समय तो उसकी इज्जत, अच्छा शब्द बोल रहा हूँ, उसकी इज्जत कितनी है? एक समय की। बस वो आया और गया, टिका रहेगा क्या? जो कर्म फल दे रहा है, जो पार्टिकल फल दे रहा है, जो वर्गणा फल दे रही है, जो स्पर्धक फल दे रहा है, जो कोई फल दे रहा है, क्या फल दे करके अगले समय फिर फल दे सकता है? वो पार्टिकल दे सकता है? नहीं दे सकता ना। उसकी इज्जत कितनी है? एक समय की।
एक समय गई है वो। और आत्मा जिसमें फल आ रहा है उसकी इज्जत कितनी है? उसकी इज्जत लंबी है, लेकिन बेचारा जानता नहीं अपने आप को, तो अपनी इज्जत खराब करता रहता है कि हम कर्म में ऐसे डूबे, बहुत कर्म का उदय, बहुत विपाक विपरीत आ रहे हैं। अरे तुम्हें समझ में आ जाए, एक ठिदिस, एक ठिदी का। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये प्रायोगिकता लब्धि में होता है। जितने जीवों को कर्म के उदय आ रहे हैं, सबको केवल एक समय की स्थिति का उदय आता है, क्योंकि कर्म ठहर नहीं सकता है। कर्म को ठहरना नहीं होता उदय के समय। उदय देखे उसको बहुत जल्दी है, जैसे 9:30 बजेगी ना, तो क्या रहता है जल्दी, एक दे पल भी हम रुकेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। तो जैसे आपको जल्दी रहती है, वैसे कर्म को बस उस पल उदय दिया और वो निकला, भागा और निर्जरित हो गया, कर्म से अकर्म रूप हो गया। इसलिए उदय कितना होता है? एक स्थिति का, एक समय का उदय होता है। मतलब ये है, एक समय झेल लो, बस एक समय झेल लो। और झेलो मतलब भोगो नहीं, उससे अलग हो जाओ। ये कुछ उदय है, उदय से भिन्न जीव है, इतना एक समय का काम करो। और वो बार बार करो तो क्या होगा? आपका काम बनने लग जाएगा। ये समय सार है। उदय एक समय का है, ये लब्धि सार है। और वो एक समय के समय जीव विस्तृत व्यापक है, ये समय सार है। और दोनों में भेद है, दोनों एक दूसरे में नहीं है, ये संवर अधिकार है। उभोगे उभोगो को हादिसु को विणत्ति उभोगे को हे छे वही उभोगेणत्थि खलु को हो। ये भाव कर्म के लिए कहा, फिर आगे जाकर ये कहा, अट्ठव्यप्पे कम में णो कम में चाविणत्थि उव ओगे उव ओगम्य कम्मम णो कम्मम चाविसेणत्थि नत्थि नहीं है। एवं जो इस प्रकार से जानता है, एवं तु अविवरीदम अणाणं जय्यादुहोदि जीवस्स तय्याणकुणदि किंचिवी भावम उव ओग शुद्धप्पा। प्रारंभ में भी उन्होंने कहा था, तो कैसे करें हम? उपाय क्या है? ये उपाय बता रहे। यहाँ उपाय है कि वो अट्ठव्यप्पे कम्मे णो कम्मे, ये जो कुछ है ना, इन सब के उदय विपाक कितनी देर के? एक एक समय के। कर्म के विपाक एक समय के, कि उदय की स्थिति का जो सत्व है वो एक समय का। बार बार आता है, नया नया आता है, दूसरा आता है, पलट पलट के आता है। ये स्क्रीन देख रहे हो आप, कितनी देर से दिख रही है? जल्दी बोलो साइंस वालों से पूछ रहा हूँ, स्क्रीन कितनी देर से यहाँ पर? पिछले 5 मिनट से। भैया यहीं अटक गए हो, आप आगे बढ़ जाओ। अरे 5 मिनट से ये स्क्रीन कितनी बार प्रकट हुई है? हजारों बार। 50 फ्रेम्स पर सेकेंड, FPS क्या स्पीड है इसकी? कितनी है? हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में अनेकों बार पेंट होती है, वो बार बार बनती है। लाइट डियोड्स जो होते हैं उसके एमिट होते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं, लगते एक जैसे हैं, लेकिन दिखने लग जाए व्यक्ति को नया है, वही नहीं है, नया है। इसलिए कर्म के फल भी नए हैं, अलग अलग हैं, वही नहीं है, चेंज हो जाते हैं। उसको एक मानना हमारी भूल है। इसलिए एक समय की उदय स्थिति है हर जीव को। ऐसा जो जान रहा है वो प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश कर रहा है, और वो जीव और भेद ज्ञान करता हुआ करण लब्धि में प्रवेश करेगा। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ प्रायोगिक से करण में जाने का, क्योंकि प्रायोगिकता लब्धि में आप सामान्य रूप में भी जा सकते हो। ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं है, आपको भक्ति ही उमड़ती है, थोड़े ही जीवों का, परमात्मा का, गुणों का ज्ञान है, तो भी प्रायोगिकता लब्धि हो जाती। अभाविक हो जाती कि नहीं? जैसे
तो जीवों को हो सकती है, आपको हो सकती है। लेकिन करण लब्धि में जाने के लिए क्या चाहिए है, क्या चाहिए है, कैसे भी करके भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान बिना नहीं होता, तो वो भेद विज्ञान के उपाय हैं। ठीक है, चलें, समझ में आया, कितना बढ़िया है। एक ही स्थिति का उदय होता है। अनुभाग का उदय, अनुभाग का उदय कितना होता है, तो उन्होंने कहा विट्ठाण चौठाण, द्विस्थानीय चतुस्थानीय। कैसे द्विस्थानीय, जो घातिया कर्म है पाप रूप में द्विस्थानीय, और घातिया कर्म के पुण्य रूप में है होते ही नहीं है। घातिया कर्म में जो है पाप प्रकृतियां ही है, तो घातिया कर्म के जितने विपाक हैं वे सब आते हैं द्विस्थानीय। अभी अपन ने बंध की बात करी थी पहले, लेकिन उदय भी कितना आ रहा है, द्विस्थानीय। क्यों, क्योंकि अपन ने काट दिया था कर्म। कल शाम को बताया था कि जीव के प्रायोगिकता लब्धि के समय सत्व कितना रह जाता है, तो उस समय दिखाया था द्विस्थानीय। रात को याद है आपको, बताया था भाई, फिर से बताएंगे, एक ही चीज़ 2-3 बार आएगी। तो वो द्विस्थानीय रह गया, मतलब कितनी बड़ी बात है। जो अब कर्म का फल आ रहा है वो कम आ रहा है, अल्प आ रहा है। जो मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी या अप्रत्याख्यान ये कषायें थी, इनके फल कैसे आ रहे हैं, चतुस्थानीय की बजाय में द्विस्थानीय। यद्यपि उसमें भी अच्छा खासा दम है, लेकिन सोचो महान जो स्पर्धक थे उसके शेल अस्थि वारे वो चले गए, तो अपन रिलैक्स्ड फील करेंगे। ये रिलैक्स्ड फील होने का आधार है। जितनी तेज कषाय होती है, जितना तेज मिथ्यात्व होता है, जितना तेज वीर्यांतरा है, तुम बुझे बुझे से खिंचे खिंचे से तनाव में महसूस करोगे। अच्छे खासे पुण्य के उदय होंगे फिर भी शांति नहीं महसूस कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो एक कर्म है वह कर्म तेज उदय में आ रहा है। अच्छे बुद्धिमान हो फिर भी चतुस्थानी तुम्हारे मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण के उदय चल रहे, केवल ज्ञानावरण आदि के। तो इसलिए जो यहाँ पर जीव की दशा बनी, उदय में घातिया कर्म का द्विस्थानीय उदय आया, बढ़िया अच्छा काम हुआ। किसी को स्त्री वेद का उदय आ सकता है कि नहीं? अब ये उत्तर अपन पहले कर चुके हैं, यद्यपि जो अपने को कल करना है, क्योंकि गाथा में कह चुके। कोई को प्रायोगिकता लब्धि में स्त्री वेद का उदय आ सकता है कि नहीं? हाँ तो बोलो, ये स्त्रियाँ नाराज हो जाएगी। इतनी शांति से बोल रहे हैं। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो ये बताओ कितने स्थानीय उदय आएगा, द्विस्थानीय की चतुस्थानीय? वेरी गुड। नपुंसक वेद का उदय कितने स्थानीय आएगा? अच्छा, पुरुष वेद का कितने स्थानीय आएगा? द्विस्थानीय की चतुस्थानीय? इनको बहुत पुरुषत्व पे गर्व है बोले हम तो 4 वाला लेंगे। चीकू भैया कौन सा, 2 की 4? बोले हम तो 2 के 4 करते हैं बेटे बेटे। नहीं, 4 के 2 करने। क्या करना है? 4 के 2 करने, 2 का 1 करना और 1 को 0 करना है। ये प्रक्रिया चल रही है उसी बात की। तो बताओ पुरुष वेद का उदय आएगा किसी को तो बोलो स्वस्ति, 4 का कि 2 का कि 1 का? 2 का। तो पुरुष वेद तो अच्छा होता है। अरे अच्छा फच्चा कुछ नहीं होता है। पुरुष वेद कौन सी प्रकृति है? घातिया की या घातिया की? पुण्य की पाप? पाप का कितना उदय आता है? 2 स्थान। तो ये तो बुरी बात है, हम कम पुरुष हो जाएंगे। अरे तुम कोई पुरुष वेद से नहीं हो पुरुष वेद से तो क्या होता है, काम के परिणाम होते हैं, विषय भोग के अट्रैक्शन के परिणाम होते हैं। तो वो 4 स्थानीय से 2 स्थानीय हुआ है ना, तो तुम्हारी अच्छी दशा बनेगी, आकुलता में मरोगे नहीं, कामुक नहीं बनोगे, मनमत चिंता में आकर के डूब नहीं जाओगे। ध्यान करने बैठे ना अच्छे से, प्रायोगिकता लब्धि में हो ना, अच्छा है, वो आगे परेशान नहीं करेगा, बेकार की बातें नहीं आएगी। इसलिए उसका भी क्या है, द्विस्थानीय उदय बढ़िया हो रहा है, जीवन अच्छा बनने वाला है। ऐसे हो गए घातिया कर्म के, अंतराय के भी द्विस्थानीय उदय। सबके जितने कर्म है ना, सबको काटो, सब काट करके रह गए थे 2 स्थान। क्या गजब है। अघाती कर्म की पाप प्रकृति का द्विस्थानीय। कौन से घाती कर्म की पाप प्रकृति का उदय आ सकता है? अब ये पढ़ा नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ कोई प्रायोगिकता लब्धि में है और उसको पाप प्रकृति का उदय आता है कि नहीं आता है? अघाती में आता है कि नहीं आता है? आता है।
कौन सी प्रकृति का उदय आ जाएगा? एक आध का नाम बताओ जरा। हैं? असाता वेदनी, बहुत फेमस कर्म है। असाता वेदनी का उदय कितना आएगा? द्विस्थान। और असाता के अलावा और भी कोई है? तिर्यंच गति, नरक गति, दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, इन सब के जो उदय हैं कितने आएंगे? द्विस्थानी। नीच गोत्र द्विस्थानी, जो कोई हो सकती प्रकृतियां सबके स्थान क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। मतलब क्या निकलेगा? मतलब वे इतना फल नहीं देंगे, कम फल देंगे। अच्छा है कि बुरा है? मतलब अनुकूलता बन रही है। देखो, बाहर भीतर से कर्म हेल्प कर रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। कर्म हेल्प कर रहा है, आप भी अपने आप को हेल्प करो, आप भी अपने आप को जान करके उस दिशा में आगे बढ़ो, तो वो और कर्म छिटकता चला जाएगा। अब क्या बचा? अघाती कर्म में पुण्य प्रकृति, उनका अनुभाग कितना आएगा? चतुस्थानीय। उनका अनुभाग कम नहीं होता है, बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता उदय में जाता है। तो जो कोई यदि पुण्य प्रकृति उदय में आ रही है, उसके अनुभाग शक्तियाँ, फलदान, सामर्थ्य बढ़ेगी, साता की सामर्थ्य बढ़ेगी, मनुष्य गति, देव गति की सामर्थ्य बढ़ेगी। तो ऐसे करके ये जो यहाँ पर जीव स्थित है, उसकी स्थिति का और अनुभाग का जो उदय है वो यहाँ पर निर्णय किया। क्या बचा अब क्या बचा? प्रदेश। अब प्रदेश, कितने प्रदेशों का, कितने पार्टिकल्स का उदय आता है वो यहाँ पर बताना है, वो 30वीं गाथा में बताते हैं।